बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.1 और 2.2 रेस्ट एंड मोशन और दूसरा टाइप ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन से मतलब ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोजीशन हो तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा वगैरह की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास सबसे जो जनरल टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन होती हैं वो तीन हैं। सबसे पहली हमारे पास है पोजीशन। Position of an object is always described with respect to some reference points. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको बयान करने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं तो हमारे पास लाइंस जो 90 का एंगल बनाती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हूँ 90 के एंगल से, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। और जिस पॉइंट पे वो कोऑर्डिनेट मुनक़ता कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम ओरिजिन नॉट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं की थी, बॉडी की जो मोशन है उसकी हमने मुशाहिदा उसका शुरू नहीं किया था, तो वो पॉइंट ओ के ऊपर था। फॉर एग्जांपल उस बॉडी ने हरकत शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ वो पॉइंट पी पर जा पहुंचा, और हमारे पास पॉइंट पी पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी ऑफ एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट पॉइंट पी पे ओ के लिहाज से क्या होगी, पी ऑफ एक्स वाई, यानी उसने एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस के ऊपर उसने वाई डिस्टेंस कवर किया। हम इसको ड्रा इस तरह करते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। वाई एक्सिस पर इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो ये होगी, और एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन ये होगी। अब हमारे पास इसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया कंसीडर करते हैं एक्स, और वाई एक्सिस में उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम कंसीडर करते हैं वाई। अब ओरिजिन के लिहाज से जब वो बॉडी ने हरकत करना शुरू की तो इनिशियली एक्स एक्सिस पर भी उसका डिस्टेंस क्या था, 0, और वाई एक्सिस पर भी 0। अब इस पॉइंट पर हम आते हैं तो इसने सम डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लिहाज से कवर किया और कुछ ना कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के लिहाज से भी किया। अब हम कंसीडर करते हैं इस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो क्या है x, और जो इस पॉइंट तक हमारा टोटल डिस्टेंस है वो y। अब जब बॉडी इस पॉइंट पर गया है, इस पॉइंट के ऊपर, तो उसने x एक्सिस के लिहाज से x डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस के लिहाज से y डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसने x और y एक्सिस दोनों में डिस्टेंस जो कवर किया उसको हमने पोजीशन वेक्टर p से रिप्रेजेंट किया, और p ऑफ x y उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगेन मैं आपको बताता हूं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इज ए सच वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जो किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन उसकी बताता है। ये रेफरेंस पॉइंट हमने ओरिजिन कंसीडर किया था और इसकी पोजीशन क्या थी या लोकेशन एट पॉइंट ओ पे p ऑफ एट पॉइंट p पे p ऑफ x y थी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है जो कि मोशन के साथ एसोसिएट है वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो अपनी क्लास रूम से उठा है और उसने वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के दफ्तर तक गया है, और उसने जितना
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता या सीधा रास्ता, जितना भी उसने टोटल फासला तय किया है वो उसका डिस्टेंस होगा। द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी एक्चुअल लेंथ, जितनी हकीकी लेंथ होगी और वो बॉडी कवर करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, वो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंसीडर करते हैं कि ये इस लड़के का क्लासरूम उसकी ये थी और उसके प्रिंसिपल का जो ऑफिस था ये प्रिंसिपल ऑफिस है। तो उसने जो रास्ता यूज किया वो ये वाला यूज किया है। तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस या लेंथ उसने कवर किया ये सारा उसका क्या हो गया है, डिस्टेंस हो गया है। अब हमारे पास थर्ड जो पैरामीटर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये शॉर्टेस्ट कम से कम फासला दो पॉइंट्स के दरमियान क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। और इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की सूरत में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये है। अब इसमें ये पॉइंट ए से बी तक एक बॉडी ने हरकत की है, ए पॉइंट और पॉइंट बी। एक बॉडी ने हमारे पास जो रास्ता तय किया है वो क्या है, ये वाला ट्रेजेक्टरी उसने इस्तेमाल किया है। और ये उस बॉडी का क्या होगा, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस है जो उसने तय किया, तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इनके दरमियान कम से कम मुमकिन जो फासला होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कम से कम इसमें क्या होगा, क्या ये वाला इसका कम से कम होगा या ये वाला होगा। तो हम अब जब मेजरमेंट्स करेंगे लेंथ के लिहाज से, तो इसको ये कर्व में है, अब हम इसको अगर स्ट्रेट करें तो ये इतना बन जाएगा। और जो है हमारे पास इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, ये कम से कम है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कौन से है, ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आज के लिए इतनी काफी है।